हेलो दोस्तों, तो हमने पढ़ा अभी तक ऑटोमेशन के बारे में। ऑटोमेशन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा ऑटोमेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रेंड्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेशन के लाभ कौन कौन से होते हैं, ऑटोमेशन की हानियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो इससे पहले इन सभी टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से, तो वहां पर जाकर आप सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेशन के प्रकार आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपका ऑटोमेशन के बारे में कि ऑटोमेशन होता क्या है, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है। फ्रेंड्स, जो आपका ऑटोमेशन होता है वो प्रोडक्शन का एक आर्ट होता है जिसके द्वारा हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बेस्ड जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं उनका प्रयोग करके किसी इंडस्ट्री में हम उत्पादन को यानी कि प्रोडक्शन को आसानी तरीके से कर सकते हैं, नियमित रूप से कर सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर सकते हैं। और प्रोडक्शन कार्य को हम नियंत्रण भी कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये आपका ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन में पहला आपका ऑटोमेशन फिक्स्ड ऑटोमेशन। जैसे नाम से ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा नाम से ही आपका क्लियर है फिक्स्ड ऑटोमेशन कि फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या होगा कि यहाँ पर आप जिस कार्य का भी आप प्रोसीजर एक बार सेट करोगे वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर चलने वाला है। उसी प्रोसीजर पे आप काफ़ी टाइम तक कार्य करने वाले हो। तो नाम से ही क्लियर है फिक्स्ड ऑटोमेशन, यानी कि यदि आपने एक बार कार्य का सारा प्रोसीजर वहाँ पर फिट कर दिया तो उससे आप लॉन्ग टाइम तक उस प्रोसीजर पर आप वहाँ पर कार्य कर सकते हो। और ये मैं बता दूँ, ये जो आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है फ्रेंड्स वो मास प्रोडक्शन के लिए वैलिड होता है, यानी कि जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है किसी भी चीज़ का, वहाँ पर आपको फिक्स्ड ऑटोमेशन का प्रयोग किया जाता है। और आपको कई सारी वैरायटीज़ बनानी है किसी भी प्रोडक्ट की, तो भी वहाँ पर हम फिक्स्ड ऑटोमेशन का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या होगा कि जो आपका कार्य करने का जो तरीका है वो पहले से ही फिक्स है और आपको उसी प्रोसेस पे कंटिन्यू कार्य करना है, तो वो आपका आएगा फिक्स्ड ऑटोमेशन में। जैसे आपका पहले ड्रिलिंग होनी है तो पहले आपकी ड्रिलिंग होगी, उसके बाद आपकी टर्निंग होनी है तो उसके बाद आपकी टर्निंग होगी, और उसके बाद आपकी रिमिलिंग होगी। यानी कि सारे वहाँ पर आपको जितने भी कार्य होने हैं वो पहले से ही फिक्स हैं कि पहले हमारा ड्रिलिंग होगा, उसके बाद हमारा टर्निंग होगा, उसके बाद हमारा रीमरिंग होगा। मतलब सारे आपके जो प्रोसीजर हैं आप पहले से ही फिक्स कर लेते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन में। और यहाँ पर इस ऑटोमेशन में एक आप इसका डिमेरिट समझ लीजिए कि यदि आप एक बार यहाँ पर यहाँ पर अपना प्रोसीजर फिक्स्ड कर लेते हो तो बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हो। वो आप फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंतर आ गया कि आपने एक बार सारी इक्विपमेंट्स ले आए, मशीनें ले आए, सारे आपने वहाँ पर टूल सेट कर लिए, तो वहाँ पर बाद में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। वो आता है आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन में। जैसे यहाँ पर लिखा है कि विभिन्न प्रक्रियाओं का क्रम निर्धारित किया जाता है, यानी कि जितने भी आपके कार्य होने हैं उनको पहले से ही वहाँ पर निर्धारित कर लिया जाता है। चलिए सेकंड पार्ट इसका समझ लेते हैं। सेकंड आपका पार्ट आता है प्रोग्रामल ऑटोमेशन, यानी कि योजना योग्य स्वचालन। मतलब आपका है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बना लेना, उसके बारे में कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है, किसी भी चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना है। ये जो फ्रेंड्स आपका ऑटोमेशन होता है प्रोग्रामल ऑटोमेशन, वो आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन से कुछ एडवांस होता है। तो यहाँ पर प्रोग्रामल ऑटोमेशन का क्या मतलब हुआ उसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रोग्रामल ऑटोमेशन से मतलब है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सारे प्रोग्राम वहाँ पर फीड कर लिए जाते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, जहाँ पर आपने पहले से ही निर्देशों को वहाँ पर सेट कर रखा है कि आपको कितनी मशीन की फीड रखनी है, किस प्रकार से आपको मशीन से वर्क लेना है, पहले उसमें जो उसकी गति है उसको रेसिप्रोकेटिंग रखनी है,
या उस मशीन का हमें लीनियर मोशन रखना है, वो सब आपका प्रोग्रामल ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। तो उसे ही हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जहाँ पर हमने सारे इंस्ट्रक्शन को पहले से ही सेट कर रखा है, वो आपका होता है प्रोग्रामल ऑटोमेशन। और इसका आपका प्लस पॉइंट ये होता है कि आप इसके प्रोडक्ट की डिज़ाइन में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आप जो आपने टूल प्रयोग किए हैं उसके क्रम को आप बदल सकने में सामर्थ होते हैं, यानी कि उस प्रोडक्शन के लिए आप यानी कि जितने भी आपने टूल लगा रखे हैं वहाँ पर उनके क्रम को आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपको पहले टर्निंग करनी थी, आपने पहले रीमरिंग कर ली, फाइलिंग कर ली, ड्रिलिंग कर ली, आपको वहाँ पर ये सुविधा मिल जाती है। तो यहाँ पर आपकी जैसे डेफिनीशन भी लिखी गई है कि जो ऑटोमेशन होता है वो कंप्यूटर सिस्टम पर बेस होता है, और इसमें जो विशेष हमारा प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं वो इस प्रकार बनाए जाते हैं कि जिसमें ऑपरेशन क्रम और जो हमारे औजार होते हैं उनके क्रम को बदलकर एक नया प्रोडक्ट बना सकने का सामर्थ्य होता है, वो आपका आता है प्रोग्रामल ऑटोमेशन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। देखिए फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या था कि वहाँ पर सारे जो टूल्स थे वो पहले से फिक्स थे, वहाँ पर हम उसके लाइन में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन प्रोग्रामल में क्या होता है कि प्रोग्रामल मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों को पहले से ही सेट किया जाना, वो आपका होता है प्रोग्रामल ऑटोमेशन। और इसमें क्या करते हैं कि औजार और जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनके क्रम में यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, यानी कि नम्य स्वचालन। तो चलिए थर्ड पार्ट यानी कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन को समझ लेते हैं। देखिए जो आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होता है वो प्रोग्रामल ऑटोमेशन का ही एक सुधरा हुआ रूप कह सकते हैं, यानी कि उसका एक मॉडर्न यहाँ पर स्टेप है, ये हमारा है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो यहाँ पर फिक्स्ड ऑटोमेशन को आप समझिए। फिक्स्ड ऑटोमेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामल ऑटोमेशन, यानी कि जो हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होता है वो आपका प्रोग्रामल ऑटोमेशन का एक विस्तृत रूप होता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोडक्टिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विथ वर्चुअली नो टाइम लॉस्ट फॉर चेंजेस फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट। यानी कि इसमें क्या होता है, चलिए इसको प्रोग्रामल ऑटोमेशन को एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रोग्रामल ऑटोमेशन में आपका क्या होता था कि जब आप वहाँ पर प्रोग्राम को चेंज करते थे तो उस टाइम तक जो आप प्रोग्राम को चेंज करते थे तो वहाँ पर उस टाइम तक आपकी मशीन्स क्या थी, वो रुकी रहती थी। तो आपका प्रोडक्शन में टाइम लॉस्ट होता था, वहाँ पर आपका काफ़ी टाइम लॉस्ट हो जाता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा प्रोग्रामल ऑटोमेशन था, जब हम वहाँ पर प्रोग्राम को चेंज करते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर हमारा टाइम लॉस्ट होता था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा लॉस्ट हो जाता था। प्रोग्राम को चेंज करना, प्रोग्राम को लाकर फिर से मशीन में फिट करना, उसके बाद आपकी मशीन वर्क करती थी। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में आपका क्या है कि इसमें क्या है कि प्रोग्राम को आप बिना टाइम लॉस्ट किए भी चेंज कर सकते हो, बिना प्रोडक्शन में आपके कमी किए बिना। यानी कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन जो आपका कहा गया है क्योंकि प्रोग्रामल ऑटोमेशन का एक मॉडर्न रूप है, वो इसी में है कि इसमें जब आप प्रोग्राम को चेंज करते हो तो वहाँ पर आपकी मशीनें नहीं रुकती हैं, वहाँ पर नो टाइम लॉस्ट आपका नहीं होता है, वहाँ पर आपका जो है टाइम बर्बाद नहीं होता है। तो इसीलिए आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन आपके प्रोग्रामल ऑटोमेशन से मॉडर्न माना जाता है। और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की वैरायटीज़ भी चेंज करनी है तो आप उसको इजी तरीके से आप फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में चेंज कर सकते हो। तो ये आपके प्लस पॉइंट होते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के। इसको अधिकतर इसको प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्री में। तो ये था फ्रेंड्स तीनों पार्ट्स आपके टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन में। पहला हमने पढ़ा
फिक्स्ड ऑटोमेशन, दूसरा हमने पढ़ा प्रोग्रामल ऑटोमेशन, तीसरा हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो तीनों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। और आपको फ्रेंड्स इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर आपको PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने इस सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए एक परफेक्ट चैनल मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह के वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।